एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आपने मेरा वेट देखा, वेट अभी भी 64 पर ही है। आज तो मुझे लग रहा था कि 63 हो ही जाएगा, बट 64 पर ही रुक गया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ भी गया है। आई होप कि कल वेट रिड्यूस होगा। और आज मैं पार्क आई हुई हूँ, अराउंड 8-10 डेज़ के बाद आई हूँ। मतलब लास्ट वीक में तो हम एक बार भी पार्क नहीं आए थे, तो अभी काफ़ी लंबा गैप हो गया पार्क आने में। तो आज हम पार्क आए। हमारी बेटी भी रो रही थी, उसको भी पार्क आना था। 2 दिन से कंटिन्यू बोल रही है पार्क जाना है, बट हमारे पास कुछ और भी काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो हमें वो करने थे। और नवरात्रि का फास्ट मेरा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरे दिल बेटा, ये देखो मेरी बिटिया अपना स्कूटर चला रही है। इसको हमने ऑटोमेटिक वाला, मतलब जो इलेक्ट्रिक वाला है वो नहीं दिलाया है अभी। इलेक्ट्रिक वाले में गिरने में डर लगता है, इसमें बैलेंसिंग सही हो जाए फिर इसको इलेक्ट्रिक वाला दिला देंगे। अभी तो ये नॉर्मल ऐसे ही दिलाया, मतलब जो मैनुअल है ऐसे थोड़ा सा खेलने के लिए वो दिला रखा है। इलेक्ट्रिक वाला नहीं दिलाया अभी हमने इसको। और अभी तो ऑलमोस्ट मेरे 100 डेज़ भी पूरे होने वाले हैं। तो वेट जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा रिड्यूस नहीं हुआ। नवरात्रों में तो 64 स्टार्टिंग में हो गया, फिर उसके बाद से कम ही नहीं हो रहा है, 64 पे ही अटका हुआ है। और आई थिंक नवरात्रि सारी इसी पे निकल जाएंगी, मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आज फिर बढ़ गया, कल कम हुआ था, तो वही है। चलो वेट अभी उतना मतलब ठीक है, मतलब धीमे धीमे कर लूँगी कम। और अभी लेकिन हाँ ये है कि जितने वेट पर पहुंच गई हूँ उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे 100 डेज़ पूरे होते हैं उसके बाद सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि जो वेट अचीव कर लिया है उसको मेंटेन करना है। और अगर फर्दर रिड्यूस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि 50s की लाइन में रहूँ, मतलब कुछ भी रहे 56, 57, मतलब एटलीस्ट वो भी ज़्यादा ही होगा। मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वेट 52 होना चाहिए, बट अगर 56, 57 भी रहता है देन दैट इज़ ऑल्सो नॉट बैड। एटलीस्ट मेरा BMI अंडर 25 आ जाएगा। अभी मेरा BMI 27 चल रहा है। तो जैसे ही मैं 50s की लाइन में पहुंचूंगी तो आई थिंक 25, 24 तक तो पहुंच जाएगा। तो वो मुझे अचीव करना है। और फिर उसके बाद उस वेट को मेंटेन रखना है कि वो इंक्रीज़ ना हो। ऑब्वियसली मैं धीमे धीमे अपने नॉर्मल इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब विंडो थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग तो मैं करूंगी अपनी लाइफ में, ये एक रूल तो मैंने फॉलो करना है हमेशा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करनी है। भले ही वो मतलब 16-8 आवर की होगी, या हो सकता है कि मतलब 18-6 आवर का हो, जैसे भी जैसा टाइम विल अलाउ वैसा करेंगे। बट रात का मील मुझे नहीं खाना है। कुछ चीज़ें मुझे मेंटेन करनी है। सैलेड का जो इंटेक मैं इस टाइम पे अच्छे से ले रही हूँ वो लेना है। वाटर इंटेक अच्छा रखना है। ये कुछ चीज़ें, छोटे छोटे चेंजेस मुझे अपनी लाइफ में करने हैं। और इन्हीं सब चेंजेस को करके आई थिंक कि मैं अपना वेट मेंटेन कर पाऊँगी। अभी तो दिवाली पे हम इंडिया भी जा रहे हैं, और इंडिया में तो अभी लोग तो काम करने की लिस्ट बताते हैं कि मुझे घर जाना है तो ये काम निपटाने हैं, या शॉपिंग की लिस्ट बनाते हैं कि ये शॉपिंग निपटानी है। मैंने सिर्फ ये लिस्ट बनाई है कि मुझे इंडिया जाकर कहाँ से क्या खाना है। लिटरली आई हैव रिटन एवरीथिंग ऑन माय नोटपैड कि यहाँ से मुझे गोलगप्पे खाने हैं, इधर से मुझे ये खाना है, इधर से छोले कुलचे खाने हैं। आई एम अ बिग फूडी, सो आई विल एंजॉय ऑल द मील इन इंडिया। और आप लोगों को भी बताऊँगी कहाँ से क्या बेस्ट मिलता है और कहाँ की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अगर आप भी कभी वो प्लेसेस विज़िट करते हैं तो यू शुड ट्राई दैट। तो वो सारे ब्लॉग भी आपके पास आएंगे और आपको पता चलेगा कि मैं एक तरफ, एक जो फेज़ आपने मेरा देखा 100 डेज़ तक आप देखोगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, वेल डिसिप्लिन्ड, बस थोड़ा सा लेज़ी हूँ वर्कआउट के मामले में, वर्कआउट नहीं कर पाती हूँ। मतलब वो फिक्स नहीं हो पाता है। वर्कआउट करना मुझे बहुत पसंद है, बट वो कहीं ना कहीं कुछ ना गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अब वो छूट गया है। अब सिर्फ इतना है कि मुझे नेक की एक्सरसाइज क्योंकि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है, तो वो मैं सुबह थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। उसके अलावा मेरा वर्कआउट अभी हो नहीं पा रहा है। नवरात्रि शुरू हो गए तो मेरा पूजा करने का टाइम ही कम से कम 1.5-2 घंटे का सुबह जाता है, फिर शाम को भी वही टाइम लगता है। तो मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता पूरे दिन में कि मैं वर्कआउट करूँ।
तो वो मैं कर नहीं रही हूँ। और बस यही एक चीज़ है, तो वो भी आई थिंक कि मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ी सी सुधर जाऊँ। जैसे मेरा ये 24 वाला जो चैलेंज है 100 डेज़ का, ये पूरा होता है तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव कि मैं अपनी डाइट पे अगर वापस जाती हूँ, मतलब कम्प्लीटली वैसा तो नहीं है कि जो मैं पहले खाती थी अटरम सटरम मंचिंग कर रही हूँ, वैसा तो नहीं होगा, बट एक नॉर्मल डाइट पे जो घर में नॉर्मल खाना बनता है उस पर मुझे आना पड़ेगा। ऑल द टाइम, लाइफ टाइम आप अपने लिए अलग से खाना कुक कर रहे हो, ये आई डोंट थिंक कि बहुत क्या बोलूँ मैं, मतलब मेंटेन किया जा सकता है बहुत लॉन्ग टर्म। तो आपको जो घर का नॉर्मल खाना है उस पर आना पड़ेगा, तो वो मैं करने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके साथ आई विल ट्राई कि मैं वर्कआउट करूँ, आई विल ट्राई कि मेरी जो मतलब मूवमेंट हो वो ज़्यादा हो, वॉक करने की कोशिश करूँगी। बाकी ये सारे छोटे छोटे चेंजेस करने की कोशिश, जो भी होगा वो आपको अपडेट करूँगी। अभी बीच में कुछ बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक चल रहा था, तो बहुत अच्छे ब्लॉग्स तो नहीं आ पा रहे थे आपके पास, थोड़ा बहुत जो आ रहा था वो मैं करने की कोशिश कर रही थी। तो थोड़ा सा लास्ट का कुछ टाइम मतलब ब्लॉगिंग में भी मुझे टफ़ हो गया था, बीच में तबीयत ख़राब हो गई। तो एक बार को तो ये आया कि नहीं करती हूँ यूट्यूब पे ब्लॉगिंग, बट आई थिंक इट इज़ अ गुड प्लेस टू शेयर योर थॉट्स। कहीं कोई तो होगा जिसको ये सुनकर अच्छा लगता होगा, जो मुझसे रिलेट कर पा रहा होगा, तो अच्छा लगता है कि मैं बात करूं, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। एटलीस्ट आई एम मेकिंग काइंड ऑफ जर्नल फॉर माई सेल्फ, कि कभी 10 साल 15 साल बाद इसे वापस आके देखूंगी कि अच्छा ये भी किया था मैंने, या फिर कभी दोबारा से वेट गेन कर लिया तो इट विल मोटिवेट मी कि यू हैड डन दिस एंड यू कैन डू दिस अगेन। तो उस हिसाब से ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। और बाकी वही है, लाइफ गोज़ ऑन। शेड्यूल थोड़ा मतलब वही है, शॉपिंग वॉपिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हो गया था, बट अभी मैं ट्रैक पर रहने की कोशिश करूँगी। और आई विल ट्राई कि इंडिया जाके आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने मिले। दिवाली में तो सिर्फ खाना है, दिवाली में सिर्फ आप मुझे खाते हुए देखोगे। तो आई थिंक मेरे सारे ब्लॉग खाने से रिलेटेड होने वाले हैं 100 डेज़ कंप्लीट होते ही। ऐसा नहीं है कि 100 डेज़ में, मतलब यहाँ तो सबसे बेस्ट चीज़ थी कि यहाँ पे ऑप्शन थे ही नहीं ज़्यादा, तो शायद इसीलिए मैं अपना 100 डेज़ कर भी पाई। आई थिंक मैं इंडिया में होती तो मैं 100 डेज़ नहीं कर पाती। मैं जितनी बड़ी फूडी हूँ, मुझे खाना देख के भूख लग जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं खाती हूँ, बट हाँ मुझे देसी खाना बहुत पसंद है, तो जहाँ भी देसी मिलता है मैं टूट पड़ती हूँ। वो फेस भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये एक तरफ आपने ये देख लिया कि आई कैन डू द 100 डेज़ चैलेंज। नेक्स्ट यू विल सी कि आई एम अ बिग फूडी, तो आपको वो भी देखने मिलेगा। सी यू टुमारो इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।